नमस्ते दोस्तों, और मेरे साथ जुड़िए एक नए सफर पर, एक ऐसी दुनिया में जहां शब्दों में जान होती है, कहानियां दिल छू जाती हैं और ज्ञान का भंडार खुला है आपके लिए। आज हम बात करेंगे ऐसी 10 किताबों की जो जिंदगी बदल देने की ताकत रखती है। ये किताबें आपको प्रेरित करेंगी, आपको नया नजरिया देंगी और आपको वो बहुमूल्य ज्ञान देंगी जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। हर किताब एक नया दरवाजा खोलती है, एक नई दुनिया में ले जाती है और आपको ऐसे लोगों से मिलवाती है जिनसे आप कभी नहीं मिले होते। तो तैयार हो जाइए एक नए सफर पर निकलने के लिए, ज्ञान की दुनिया में, प्रेरणा की दुनिया में और बदलाव की दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस खास लिस्ट के साथ पढ़ने लायक 10 बेहतरीन किताबें। पहली किताब जो इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है पॉलो कोएल्हो की लिखी हुई द अल्केमिस्ट। ये कहानी है सैंटियागो की, एक ऐसे चरवाहे की जो अपने सपनों का पीछा करता है और निकल पड़ता है एक ऐसे सफर पर जो उसे स्पेन की घाटियों से मिस्र के रेगिस्तान तक ले जाता है। यह किताब आपको सिखाती है कि अपने दिल की सुनो, अपने अंदर के कॉलिंग को पहचानो और डरो मत रिस्क लेने से, क्योंकि जब आप अपने सपनों का पीछा करते हो तो पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने में लग जाती है। द अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जो आपके अंदर के एक्सप्लोरर को जगा देगी और आपको प्रेरित करेगी अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीने के लिए। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपको प्रेरित करे, आपको सोचने पर मजबूर करे और आपको अपनी जिंदगी की नई परिभाषा दे, तो द अल्केमिस्ट जरूर पढ़ें। अगली किताब जो हमारी लिस्ट में है वो है नेपोलियन हिल की लिखी हुई थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब आपको सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि आपके सोचने के तरीके से आती है। नेपोलियन हिल ने अपनी इस किताब में बताया है कि कैसे आप अपनी सोच की ताकत से अपनी जिंदगी में सफलता और समृद्धि ला सकते हैं। ये किताब आपको बताती है कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, अपनी सोच को कैसे सकारात्मक रखें और कैसे असफलता से घबराए बिना आगे बढ़ते रहें। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जो आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अमीर बनाएगी। तीसरे नंबर पर आती है रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई रिच डैड पुअर डैड। यह किताब दो पिताओं की कहानी कहती है, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता, और कैसे उनकी अलग अलग सोच उनके बच्चों की जिंदगी को अलग अलग ढंग से प्रभावित करती है। यह किताब आपको वित्तीय शिक्षा के बारे में बताती है और आपको सिखाती है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं और कैसे निवेश किए जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड आपको बताती है कि स्कूल और कॉलेज आपको वो शिक्षा नहीं देते जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए चाहिए होती है। यह किताब आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करेगी और आपको अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देगी। चौथी किताब जो हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह किताब आपको बताती है कि आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है और आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। डॉक्टर मर्फी ने अपनी इस किताब में बताया है कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है और आप कैसे अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपनी जिंदगी में खुशहाली, सफलता और समृद्धि ला सकते हैं। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे आप अपनी आदतों, अपने व्यवहार और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी किताब है जो आपको आपकी अपनी अंदरूनी शक्ति से परिचित कराती है और आपको बताती है कि आप अपनी जिंदगी के रचयिता खुद हैं। पांचवी किताब जो हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है जेम्स क्लियर की लिखी हुई एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप छोटी छोटी आदतें बनाकर अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और कैसे आप नई अच्छी आदतें बना सकते हैं जो आपको अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को बदलकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं और कैसे आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाकर अपनी आदतों को बनाए रख सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे लगातार प्रयासों से होते हैं। छठी किताब जो हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है स्टीवन कोवी की लिखी हुई द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने नजरिए को बदलकर अपनी जिंदगी में सफलता और खुशहाली ला सकते हैं। स्टीवन कोवी ने अपनी इस किताब में 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया है जो सफल लोगों में होती हैं और जो आपको भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करने में मदद कर सकती हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप प्रोएक्टिव बने,
कैसे आप पहले से सोचें, कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, कैसे आप विन विन सिचुएशंस बनाएं, कैसे आप पहले समझें फिर समझे जाएं, कैसे आप सिनर्जी बनाएं और कैसे आप खुद को शार्पन करते रहें। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी किताब है जो आपको न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी सफलता दिलाने में मदद करेगी। 7वीं किताब जो हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है डेल कार्नेगी की लिखी हुई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप लोगों से दोस्ती करें, कैसे आप लोगों को प्रभावित करें और कैसे आप लोगों से अपना काम करवाएं बिना उन्हें मैनिपुलेट किए या उन्हें बुरा लगे। डेल कार्नेगी ने अपनी इस किताब में ऐसे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताए हैं जो आपको लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में और उन्हें मोटिवेट करने में मदद करेंगे। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप लोगों में दिलचस्पी दिखाएं, कैसे आप उनकी तारीफ करें, कैसे आप उनकी बातों को ध्यान से सुनें और कैसे आप उनके साथ सहमत होने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे पूरी तरह सहमत ना हो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी किताब है जो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में, आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। 8वीं किताब जो हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है मार्क मैनसन की लिखी हुई द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग CK। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप जिंदगी में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके अपनी एनर्जी को बड़ी और जरूरी चीजों पर लगा सकते हैं। मार्क मैनसन इस किताब में बताते हैं कि जिंदगी में परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन आपको यह डिसाइड करना है कि आप किन परेशानियों को महत्व देंगे और किन को इग्नोर करेंगे। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें, कैसे आप फेलियर से डरे बिना आगे बढ़ते रहें और कैसे आप जिंदगी को ज्यादा सीरियसली लेना छोड़कर उसे एंजॉय करना शुरू करें। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग CK एक ऐसी किताब है जो आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी और आपको बताएगी कि कैसे आप ज्यादा खुश, ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा केयर फ्री जिंदगी जी सकते हैं। 9वीं किताब जो हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालेस की लिखी हुई इकिगाई। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकते हैं और कैसे आप एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो खुशियों और संतुष्टि से भरी हो। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है जीने का कारण, और यह किताब आपको बताती है कि आप कैसे अपने पैशन, अपने प्रोफेशन, अपने मिशन और अपने वोकेशन को मिलाकर अपने इकिगाई को खोज सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें, कैसे आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, कैसे आप अपने काम में सेटिस्फैक्शन पाएं और कैसे आप एक ऐसी जिंदगी जिएं जो मीनिंगफुल हो। इकिगाई एक ऐसी किताब है जो आपको इंस्पायर करेगी अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से देखने के लिए और आपको एक ऐसी जिंदगी जीने में मदद करेगी जो पर्पसफुल और फुलफिलिंग हो। 10वीं और आखिरी किताब जो हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब आपको बताती है कि पैसा सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, बल्कि यह हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर और हमारे डिसीजंस को भी प्रभावित करता है। मॉर्गन हाउसल इस किताब में बताते हैं कि कैसे हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स हमारे बचपन, हमारे परिवार और हमारे समाज से प्रभावित होती है और कैसे हम अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को समझकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स सेट करें, कैसे आप रिस्क और रिवॉर्ड को समझें, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करें और कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको पैसे के बारे में एक नया नजरिया देगी और आपको बताएगी कि कैसे आप पैसे को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट, पढ़ने लायक 10 बेहतरीन किताबें। उम्मीद है आपको ये किताबें पसंद आएंगी और आपको इनसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें जीने के लिए होती हैं। तो आज ही एक नई किताब उठाइए और ज्ञान, प्रेरणा और बदलाव के इस सफर पर निकल पड़िए।